A very beautiful good morning to all of you 8th class. I hope students you all are doing great. So बच्चे I welcome you all in your history class lecture 1. So बच्चे आज हम chapter 6 weavers, iron smelters and factory owners start करेंगे. Okay, so let's start. वीवर्स क्या होता है? कपड़ा बुनने वाला. ठीक है. आयरन स्मेल्टर्स कौन हो गए? लोहे को पिघलाने वाले. एंड फैक्ट्री ओनर्स, फैक्ट्री के मालिक. सो आज हम ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो बच्चे ये आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये पोर्ट है जो कहाँ पे है? सूरत में, जहाँ पे ट्रेड किया जाता था थ्रू शिप्स इन द 17th century. Surat in Gujarat on the west coast of India was one of the most important ports of the Indian Ocean trade. सो बच्चे गुजरात के एक शहर सूरत में बहुत बड़ा पोर्ट है. ठीक है. 17th सेंचुरी में उस पोर्ट से ट्रेड किया जाता था. ओके. डच एंड इंग्लिश ट्रेडिंग शिप्स बिगेन यूजिंग द पोर्ट फ्रॉम द अर्ली 17th सेंचुरी. ठीक है. शिप्स के थ्रू, ये आप देख पा रहे हो ना, शिप्स, इनके थ्रू ट्रेड किया जाता था. डच और इंग्लिश ट्रेडिंग शिप्स जो थी वो क्या करती थी, अगर उनको कुछ चाहिए होता था सामान तो वो शिप्स की हेल्प के साथ अपने देश सामान ले जाती थी. ओके. कौन सी सेंचुरी में? अर्ली 17th सेंचुरी. इट्स इम्पोर्टेंस डिक्लाइंड इन द 18th सेंचुरी. पर बच्चों ये जो ट्रेड, ठीक है, जो इस शिप के थ्रू ट्रेड किया जाता था, ये डिक्लाइन हो गया, कम हो गया. कौन सी सेंचुरी में? 18th सेंचुरी में. सो बच्चे इस चैप्टर में हम इंडस्ट्रीज के बारे में ही डिस्कस करेंगे. ओके. दिस चैप्टर टेल्स द स्टोरी ऑफ द क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल by focusing on two industries, namely textiles and iron and steel. Both these industries were crucial for the industrial revolution in the modern world. Mechanized production of cotton textiles made Britain the foremost industrial nation in the 19th century. And when its iron and steel industry started growing from the 1850s, Britain came to be known as the workshop of the world. So बच्चे इस चैप्टर में हम क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है. इंडिया की ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर रहे थे उस टाइम के बारे में हम डिस्कस करेंगे. उस टाइम की इंडस्ट्रीज, उस टाइम की क्राफ्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो बच्चे इस चैप्टर में हम 2 इंडस्ट्रीज पे मेनली फोकस करेंगे. फर्स्ट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री और सेकंड है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. सो बच्चे इन दोनों इंडस्ट्रीज़ ने बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, जो कि मॉडर्न वर्ल्ड में आया था उस टाइम पे. मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स मेड ब्रिटेन द फोरमोस्ट इंडस्ट्रियल नेशन इन द 19th सेंचुरी. सो बच्चे ब्रिटेन की मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन, ठीक है, मशीन्स के थ्रू प्रोडक्शंस देख के, जो कौन सी इंडस्ट्रीज में थी? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में. तो ब्रिटेन जो था वो फोरमोस्ट, सबसे आगे, वर्ल्ड में सबसे आगे कौन चल रहा था 19th सेंचुरी में? ब्रिटेन. ठीक है. क्योंकि ब्रिटेन में कॉटन टेक्सटाइल की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही थी बिकॉज ऑफ न्यू टेक्निक्स. एंड व्हेन इट्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टार्टेड ग्रोइंग फ्रॉम द 1850s, ब्रिटेन came to be known as the workshop of the world. सो बच्चे ब्रिटेन में जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उस इंडस्ट्री की प्रोडक्शन ज़्यादा हुई बिकॉज ऑफ टेक्निक्स, न्यू टेक्निक्स. ठीक है. एंड बच्चे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी ग्रो होना स्टार्ट हुई और ब्रिटेन को क्या माने जाने लगा? वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. वर्ल्ड की वर्कशॉप. The industrialization of Britain had a close connection with the conquest and colonization of India. You have seen chapter 2nd how the English East India Company's interest in trade led to occupation of territory and how the pattern of trade changed over the decades. In the late 18th century, the company was buying goods in India and exporting them to England and Europe, making profit through this sale. With the growth of industrial production, British industrialists began to see India as a vast market for their industrial
products, and over time, manufactured goods from Britain began flooding India. How did this affect Indian crafts and industries? This is the question we will explore in this chapter. So बच्चे, इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, इंडस्ट्रीज़ के बारे में. ठीक है, इंडस्ट्रीज़ के पैटर्न में क्या क्या चेंजेस आई वो भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, ट्रेड का पैटर्न कैसे चेंज हुआ. लेट 18th सेंचुरी में क्या हो रहा था बच्चे कि जो इंडिया में ब्रिटिशर्स ने कंपनी सेटअप की थी, वो कंपनी गुड्स खरीदती थी इंडिया में. ठीक है, उसके बाद एक्सपोर्ट करती थी इंग्लैंड और यूरोप में. ठीक है, ताकि प्रॉफिट इंक्रीज हो सके इस सेल के साथ. ठीक है, इंडिया में गुड्स खरीदनी है. ठीक है, चीज़ें खरीदती थी और उसके बाद एक्सपोर्ट कहाँ करती थी, इंग्लैंड और यूरोप में, ताकि प्रॉफिट जो है ब्रिटेन को मिल सके. ठीक है, विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जैसे जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ग्रोथ होती गई तो बच्चे जो ब्रिटिश के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने देखा इंडिया को एक वास्ट मार्केट की तरह, एक बहुत बड़ी मार्केट की तरह, जहाँ पे वो क्या करते थे, चीज़ें खरीदते थे. ठीक है, और उसके बाद एक्सपोर्ट कर देते थे ब्रिटेन में. इसकी वजह से इंडिया जो था वो फ्लडेड हो रहा था, वो कई हद तक पीछे रह रहा था. ठीक है, तो बच्चे हम यही डिस्कस करेंगे कि ये जो सब चीज़ें हो रही थी, इन चीज़ों ने कैसे इंडिया के क्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज़ को अफेक्ट किया. दिस इज़ द क्वेश्चन वी विल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर. इसी क्वेश्चन को हम इस चैप्टर में एक्सप्लोर करेंगे. ओके, इंडियन टेक्सटाइल्स एंड द वर्ल्ड मार्केट. हम क्या डिस्कस करेंगे अब, इंडियन टेक्सटाइल्स के बारे में एंड वर्ल्ड मार्केट के बारे में. ओके, लेट अस फर्स्ट लुक एट टेक्सटाइल प्रोडक्शन. सबसे पहले हम किसकी तरफ ध्यान देंगे, टेक्सटाइल प्रोडक्शन की तरफ. अराउंड 1750, बिफोर द ब्रिटिश कॉन्कर्ड बंगाल, इंडिया वॉज बाय फॉर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स. सो बच्चे 1750 में, ठीक, जब तक बंगाल पे ब्रिटिशर्स ने कब्जा नहीं किया हुआ था, तब तक जो इंडिया था वो वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन टेक्सटाइल का. ठीक है, इंडियन टेक्सटाइल्स हैड लॉन्ग बीन रिनाउंड बोथ फॉर देयर फाइन क्वालिटी एंड एक्सक्यूसाइट क्राफ्ट्समैनशिप. सो बच्चे, इंडिया को माना जाता था फाइन क्वालिटी, कि जो इंडिया में प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं और जो उन पे क्राफ्ट की जाती है वो भी बहुत अच्छी होती है. ठीक है, they were extensively traded in Southeast Asia, Java, Sumatra and Penang and West and Central Asia. So बच्चे, ये जो कॉटन टेक्सटाइल्स का ट्रेड इंडिया से कहाँ किया जाता था, साउथ ईस्ट एशिया की कुछ जगहों पे, जावा में, सुमात्रा में और पिनांग में. ठीक है, ये होगी ईस्ट वाली साइड की जगह, एंड वेस्ट और सेंट्रल एशिया में भी ट्रेड किया जाता था. ठीक है, फ्रॉम द 16th सेंचुरी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज बिगेन बाइंग इंडियन टेक्सटाइल्स फॉर सेल इन यूरोप. सो बच्चे, 16th सेंचुरी में जो यूरोपियन कंपनीज थी उन्होंने इंडिया से टेक्सटाइल्स खरीदी ताकि वो उन टेक्सटाइल्स की सेल कर सके, कहाँ पे, यूरोप में. मेमोरीज ऑफ दिस फ्लरिशिंग ट्रेड एंड द क्राफ्ट्समैनशिप ऑफ इंडियन वीवर्स इज प्रिजर्व्ड इन मैनी वर्ड्स. सो बच्चे, जो ट्रेड उस टाइम पे बहुत अच्छे से फ्लरिश फैला हुआ था और जो क्राफ्ट्समैनशिप थी, ठीक है, जो लोग अच्छे से बुनाई का काम कर रहे थे, क्राफ्ट का काम कर रहे थे, ठीक है, जो इंडियन वीवर्स थे, उनको प्रिजर्व कैसे किया गया, बहुत सारे वर्ड्स में. स्टिल करंट इन इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस, उनके बारे में लिखा गया. ठीक है, जैसे हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं ना, उस टाइम पे किसी ने लिखा ही होगा तभी हम ये चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं. तो बच्चे, जो इंडियन वीवर्स थे उनके बारे में बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस में लिखा गया, इंग्लिश में लिखा गया. ठीक है, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ सच वर्ड्स एंड सी व्हाट दे टेल अस. सो बच्चे, ये बहुत इंटरेस्टिंग था. ठीक है, क्योंकि अगर हम इंडियन वीवर्स को याद रखेंगे, ठीक है, अगर उनको हम, उनके बारे में हम लिखेंगे कि वो
कैसा काम करते थे, तो ही आने वाली जनरेशन को इसके बारे में पता चल सकता था। ठीक है, एंड सी व्हाट दे टेल अस, और हमें ये भी समझने की ज़रूरत थी कि ये जो इंडियन वीवर्स हैं ये क्या कहना चाहते हैं। ओके, पटोला वीव मिड 19th century. पटोला वॉज वुवन इन सूरत, अहमदाबाद एंड पटन। पटोला बच्चे एक वुवन है, ठीक है, एक कढ़ाई है, ये देख पा रहे हो आप, जिसमें एलिफेंट्स की तरह ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो बच्चे ये कहाँ की जाती थी? सूरत में, अहमदाबाद में और पटन में। हाईली वैल्यूड इन इंडोनेशिया, इट बिकेम पार्ट ऑफ द लोकल वीविंग ट्रेडिशन देयर। सो बच्चे, पटोला जो क्राफ्ट थी, ठीक है, उसकी वैल्यू ज़्यादा कहाँ थी? इंडोनेशिया में। सो बच्चे, वहाँ पे ये एक पार्ट था लोकल वीविंग ट्रेडिशन का। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज हमने इस चैप्टर को सिर्फ स्टार्ट किया है, इंट्रोडक्शन डिस्कस की है, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।